अच्छा, इसमें भी करली ब्रैकेट ऑप्शनल है भाई, वही सेम कंडीशन है। अगर वन स्टेटमेंट होगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहाँ कहाँ पे था ये? फॉर लूप में भी था, ठीक है ना, वाइल लूप में भी था, ठीक है ना। सिर्फ स्विच में ऑप्शनल नहीं है। स्विच में क्या नहीं है? ऑप्शनल नहीं है। इफ एल्स में भी ऑप्शनल है, ठीक है। बट उसमें स्विच में ये कंडीशन ये था कि जो भी स्टेटमेंट होगा डिफॉल्ट और बिना केस का नहीं होगा। सारे के सारे स्टेटमेंट जो होने चाहिए ना, वो या तो डिफॉल्ट में होंगे या तो किसी केस में होगा, किसी केस लेवल में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। खैर, और मैं दोबारा से एक बार हम लोग रिपीट भी करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बताएंगे, ठीक है, कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। डू वाइल डेमो वन, ठीक है। सपोज अगर आपके पास यही सेम क्वेश्चन है, डू काम करना है आपको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो, ठीक है। और यहाँ पे जो वाइल की कंडीशन है ना, वो ऑलवेज अगर ट्रू है, जिसे पूछेंगे बस वो बताएंगे, ठीक है। पक्का ना? डू वाइल डेमो डॉट जावा, जावा सी स्पेस, पहले सही है कि गलत है ये बताइए। सही है, सही है राइट? सर। ठीक है, सही है। तो राम जी, नहीं रमन, कितनी बार चले गए? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आप बता देंगे शिवम। प्रिंट करा गया है और कंडीशन ऑलवेज क्या है? ट्रू है। इनफाइनाइट चलेगा, ठीक है। जावा स्पेस क्लास नेम एंटर, ठीक है। इनफाइनाइट चलता रहेगा, एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। क्लोज कर देते हैं। अच्छा, अगला जब सिंगल स्टेटमेंट होता है ना, दिस इज ऑप्शनल, नहीं? चेक कर लिया जाए। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम, ठीक है। तो करली ब्रैकेट अगर दो स्टेटमेंट होता तो विदाउट करली ब्रैकेट, राइट? जावा सी स्पेस फाइल नेम क्या है? डू फाइल डेमो वन डॉट जावा, ठीक है। कंपाइलेशन एरर, क्लियर है ना? तो आप ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे ले रहे हैं हम इंट x इज इक्वल टू 100, क्या होगा गणेश सर? विदाउट करली ब्रैकेट हम यूज करना चाहते हैं, क्या होगा इसमें? चलेगा नहीं चलेगा? एरर आएगी, क्यों? एरर तो आएगी।
हाँ, यहाँ पे डिक्लेरेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है। तो ये 3 बार हम लोग पढ़ चुके हैं सेम, ठीक है ना। डू वाइल में, फॉर लूप में भी देखा था, ठीक है ना, इफ एल्स में भी देखा था, ठीक है। जब भी हम करली ब्रैकेट नहीं लेते हैं और भले हमारा सिंगल स्टेटमेंट हो, तो वहाँ लेकिन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है सबको? देखो कैसे क्लियर है, अभी देखो कंपाइल करके देख लो, अभी समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है? वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर, ठीक है। क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए फिर। अगर मान लो करली ब्रैकेट लगा देते, हम्म? चला के देख लीजिए क्या? करली ब्रैकेट के साथ ले सकते हैं। नहीं, उससे क्या दिक्कत है? जैसे उस बॉडी से निकलेगा वो तो खत्म हो जाएगा, फिर से ट्रू आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो वही इनफाइनाइट लूप में अपना फंसा रहेगा, हालांकि कुछ है नहीं वहां पे, ठीक है। तो क्लोज ही करना पड़ेगा इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको बताओ, कोई स्टेटमेंट नहीं लिया है, नहीं करली ब्रैकेट भी नहीं है। अरे यार ऐसा है। सही है। हाँ सर, नहीं है सही। सेमी कॉलम तो नहीं लगेगा। अच्छा वो सिंगल स्टेटमेंट ना, इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है, राइट। डू को क्या करना है उसको पता नहीं है। जावा सी स्पेस फाइल नेम डू वाइल डेमो 1, ठीक है। इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, तो जब भी होगा क्लास इसकी बॉडी देनी पड़ेगी या सिंगल स्टेटमेंट देना पड़ेगा और डिक्लेरेटिव नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अगर बॉडी नहीं दे तब की बात कर रहे हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही रखते हैं एज इट इज। यही था ना, यहाँ पे सेमी कॉलन था, यही तो एरर दे रहा था, ठीक है। इस सेमी कॉलन हटा लेते हैं, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो while false, मतलब मान लो कि एक लाइन में लिखा गया है, ये बार बार दे रहा है ना।
मतलब वही है, आप यहाँ पे ऐसे डू वाइल पहले ट्रू था, ठीक है, नहीं इसमें हमने कुछ नहीं दिया, ठीक है, ये आपका हमेशा ट्रू है, ठीक है। उसके बाद से अभी हमारा स्टेटमेंट क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है ना, हाँ ये क्लोज हुआ नहीं है, ये चलेगा। थोड़ा सोचो फिर हम ब्रेक करके बताते हैं कि क्या है, ये तो भूल जाएंगे। क्या रहा, इनफाइनाइट? इसमें कुछ ट्विस्ट है, बताओ। जब यहाँ पे जाएगा ना, और जब ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना, स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो रहा है, स्टेटमेंट यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, यहाँ पे तो एरर आ जाता अभी, ठीक है ना। ये लाइन पूरी चलेगी डू की, ये भी चलेगा, ये पूरा लाइन एक बार में चल रहा है, ठीक है ना। और जब वाइल ट्रू होगा तो यहाँ पे जाएगा ही नहीं, ये चलता ही रहेगा। ये अलग है, मतलब जिस तरीके से आप वैसे सोच रहे हैं ना उस तरीके से है नहीं एग्जैक्टली। ये डू है, या डू के अंदर हमारे क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको हमने कहाँ पे दे दिया, यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एंड करा है। ये क्या करता रहेगा, वाइल जो है हमारा, ये ट्रू हमेशा पाता जाएगा, यहीं तक चलेगा, वाइल फॉल्स में नहीं आएगा। अगर यहाँ पे एंड कर देते, ये स्टेटमेंट यहीं पे खत्म हो गया, इधर आने का कोई चांस ही नहीं है। इसके ना होने की वजह से क्या है, वाइल टू प्रिंट, डू के अंदर एक काम चल रहा है, डू के अंदर आया, वाइल टू, डू में एक स्टेटमेंट तो ले सकते हैं ना, दिस इज ओनली सिंगल स्टेटमेंट। अब कुछ दिखा, बिना करली ब्रैकेट का एक स्टेटमेंट तो ले सकते हैं ना, ठीक है। तो अभी उस कंडीशन में वाइल में जा ही नहीं रहा, उस फॉल्स में, ये हमारा यही क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। वाइल का काम क्या है, जब भी जब ट्रू पाएगा तो वही चलता रहेगा। ये स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोग ने दे दिया एक, जैसे उसको ट्रू मिलता रहेगा ये प्रिंट करता रहेगा, ट्रू मिलता रहेगा उसको प्रिंट करता रहेगा, यहाँ पे जाने का कोई चांस नहीं है। ब्रेक करोगे तब समझ में आएगा, ऐसे देखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, सिंटेक्स ही नहीं समझ में आएगा। एज ए सिंगल स्टेटमेंट है, ठीक है। वाइल के साथ में ये जो एंड कर रहे थे ना हम लोग यहाँ पे,
उसको एंड ना करके हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया, या आप कुछ भी ले लीजिए, आप लास्ट में जाके क्या कर दीजिए, एंड कर दीजिए। वाइल को हमेशा क्या चाहिए, बुलियन, वो मिल गया, ठीक है ना। तो ये ऐसे काम कर रहा है, दिस इज अ डू, और डू के अंदर हमारा क्या हो गया, एक स्टेटमेंट। तो डू को ना केवल लाइन बस लाइन नंबर 21 को रखना है, तो वो सब हटा करके तो तब भी ऐसे ही किसको रखें, लाइन नंबर 21 को रखना है, बाकी को हटा देना है। मैंने ये हटा दें, हाँ ये नीचे कर दो बस। अब बस क्या होना चाहिए, डू है यहाँ पे, तो चलेगा। इसमें डू नहीं है तो वही देगा ना, डू विदाउट वाइल, सॉरी वाइल विदाउट डू। वाइल लूप था ना हमने अपने पास, हाँ वाइल तो चलेगा उससे। हाँ उसमें डू सब ठीक है ना। इसी की तरह हम क्रिएट कर रहे हैं। वाइल लूप के अंदर एक बॉडी, यस सर। ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा था कि है कुछ नहीं, वो एज ए सिंगल है, वो अपना अलग इंडिविजुअल है, ये अपना इंडिविजुअल है, ठीक है। अभी रहता, अब देखो कैसे ये प्रॉपर कैसे समझ में आ जाएगा, अगर इसको हम लोग ऐसा कर दें, यही चाह रहे थे ना करने के लिए, तो बात की होगी सर। है वही, लेकिन वैसे लिखा नहीं गया है। हाँ वाइल पहले किसी को नहीं समझ में आया कि क्यों आ रहा था इनफाइनाइट लूप, ठीक है। जरूरत नहीं पड़ेगी फिर भी। नहीं ऐसे रहेगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी, अब नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने पूरा ये खत्म कर दिया था, इसको भी खत्म कर दिया, इसको भी खत्म कर दिया, और इसको नहीं, इसको खत्म कर दीजिए, इसको एज ए सिंगल स्टेटमेंट बना दो, डू के अंदर सिंगल स्टेटमेंट, ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, और ये भी एक क्या है, सिंगल स्टेटमेंट है। सर फॉल्स के बाद में अगर हम उसको सेमीकोलन ने दे करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाय वहां पे करें तो शायद अनिश्चित यहाँ पे नहीं, अनिश्चित आना चाहिए, तो बोलेगा फॉल्स है। सेमी कॉलन तो मस्ट है, देना पड़ेगा, सेमीकोलन देने के बाद देना ही पड़ेगा, मस्ट है। हाँ एक टू के साथ सिंगल वाइल लिया या मल्टीपल वाइल आ सकते हैं। कितने भी ले वो तो सकते अलग हैं, इंडिविजुअल रजिस्टर कर रहे हैं ना। इंडिविजुअल है। हाँ आप अब एक्स्ट्रा क्यों नहीं, अब नहीं ले सकते, ऐसे नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर पाएंगे। हाँ ये कब कर पाएंगे, जब बॉडी जब आप यहाँ पे बॉडी दे देंगे, ठीक है। तो ये वाइल लूप अलग है और ये वाला वाइल लूप अलग है, ठीक है। सर ये जो वाइल लाइन नंबर 24 में है फॉल्स स्टेटमेंट इसमें दिया है, इसके बाद अगर हमें कुछ एक लाइन प्रिंट करना हो जैसे कि कर दीजिए फिर हम पहले कर सकते यहाँ पे तेरा आना चाहिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फॉल्स है ना, हाँ नीचे वाला आना चाहिए फॉल्स से कुछ में जा हेलो, रहा है। इसको हटा दे, उसको कोई सुने वो हाँ हटा ही दीजिए, कोई मतलब नहीं, वो तो एरर सेम ही है, देना चाहिए सर। नहीं बॉडी दे दी है ना हमने, उसका नहीं नीचे वाले लाइन नंबर 25 जब ट्रू होगा तब इसमें जाता रहेगा ना, फॉल्स होगा तो यहाँ पे कोई जाने का मतलब, फॉल्स होगा तो जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ट्रू है, सबको हटा दिए सर, लाइन नंबर 20 से लेकर के 23 तक जब से वाइज वाला देखना है रिवाइज ये वाला, 20 भी हटा दीजिए, बस केवल ये देखना है वाइज वाले। हाँ तो फिर ये तो ठीक है ना, फॉल्स में तो बाहर चला जाता है, फॉल्स में प्रॉब्लम नहीं है। सेम अगर सर ट्रू कर देते तो फिर एरर आता। अच्छा चलो वन बाय वन कर लेते हैं, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, क्यों इसमें क्यों अनरीचेबल, ये तो चलना ही चलना है, ये चलना है ना, इसमें अनरीचेबल नहीं आएगा, इसमें नहीं है। ठीक है। क्योंकि हाँ अनरीचेबल जो है हमारा आना चाहिए, जब ये ट्रू होगा
तो वहाँ पे कोई जाने का चांस नहीं है। कभी reachable नहीं आना चाहिए सर, वो infinite चलता रहेगा। कभी जाएगा नहीं ना वहाँ पे। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ क्या कह रहे थे। डू ले लें, नहीं डू नहीं लेना है, वाइल लेना है। सब कुछ हटा दीजिए, मुझे बस खाली वाई का देखना है। 20 से 23 तक सब हटा दीजिए। 22 23 हो गया, वो तो पहले ही हो गया, अभी तो हुआ है। हाँ तो ये तो फॉल्स हो गया ना। Reachable आ जाएगा। वाइल का तो देखा था हम लोगों ने, सेम यही कंडीशन। Yes. ठीक है, जब ट्रू होगा तो आगे चलेगा और फॉल्स होगा तो आगे तो जाना ही नहीं है। आगे जब नहीं जाएगा तो ऐसे ही एरर आ जाएगा। कंफ्यूजन नहीं, revise ठीक है ना। हाँ मतलब ऑनलाइन सारे लोग कंफर्टेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे। Yes. सर ये जितने भी आप कंडीशन या क्वेश्चंस दे रहे हैं, क्या नोट्स में भी मेंशन किए हैं? हाँ है, नोट्स में प्रॉपर है। इवन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, सपोज हमारे पास डू है, ठीक है ना, और हमारे पास एक वाइल भी है। वाइल में हमारे पास ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम प्रिंट करा रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर। ये तो शायद आप लोग बता देंगे, बताते हैं, अभी नहीं बताना है। ठीक है, राम जी क्या होगा इसमें? ध्यान से देखो, पीछे भी कर चुके हैं हम लोग। देवांग क्या होगा इसमें? करके नहीं बताओ, फिर सब भूल जाएगा। Yes. अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, जब ट्रू होता है तो बार बार डू में जाता है। हाँ नहीं तो यहाँ पे कभी जाने का कोई चांस नहीं है। अनरीचेबल स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा ठीक है, फॉल्स कर दें। एक बार हेलो एक बार हाँ। क्या क्या आएगा कोमल? फॉल्स है तो हाय, और हेलो डू वाइल में क्या होता है, डू तो चलता ही चलता है ना एक बार, तो पहले हेलो प्रिंट हो जाएगा, उसका जब कंडीशन फॉल्स होगी तो दोबारा आया नहीं जाएगा, तो हाई प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लो सेम वही एक और केस लिया था फॉर लूप में, याद है वेरिएबल वाला। Yes, sir.
int a is equal to 10, int b is equal to 20, a लेस देन b। ठीक है, अब जैसे पूछेंगे वही बताएंगे, ठीक है। जब ये ट्रू था, अभी जब यहाँ पे ट्रू था तो क्या आ रहा था क्लास, याद है? अनरीचेबल आ रहा था। अब इसमें बताएंगे विशेष, ऑनलाइन होगा ना? यस सर। विशेष बताइए। कोड दिखा दीजिए एक बार। विशेष सर कोड दिखा दीजिए एक बार। सर कोड दिखा दीजिए एक बार। आवाज आपकी शायद मेरे पास नहीं आ रही है, शायद मेरे साइड को दिक्कत है क्या? एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, अब बोलिए आप। सर एक बार कोड दिखा दीजिए। अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं। कोड दिखा दीजिए। हाँ भाई, हम भी सोच रहे हैं कि आवाज ठीक है। अब बताइए। सर हेलो हाय आ जाएगा। ए लेस देन बी है, दैट इज ट्रू। सर अनरीचेबल स्टेटमेंट आएगा, एरर आएगा। सर हेलो लूप में चलेगा। तो अभी ट्रू है तो हेलो लूप में चलता रहेगा। जब ये ट्रू होगा तब तक ये ऊपर जाता रहेगा। तो ए और बी तो अभी 10 और 20 है ना, तो ट्रू ही पाएगा। ट्रू में जब सिर्फ सिंपल ट्रू लिखोगे अनरीचेबल होगा। जब फॉल्स लिखा था तो एक बार चला था हेलो हाय। हम कह रहे ए लेस देन बी, ये भी ट्रू है। हाँ, लेकिन ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल कोई चेंज कर सकता है। रन टाइम में इसके वैल्यू हम लोग अलग कुछ दे सकते हैं। ARGS कर लो तो कंपाइल कर लीजिए, इनफाइनाइट लूप तक चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, ए ग्रेटर देन बी कर दें तो क्या होगा? बताइए। फॉल्स, हेलो और हाय आएगा। हेलो हाय। अच्छा, ए लेस देन बी ही रहने देते हैं और इसको फाइनल कर देते हैं। अब ये फिक्स हो गया एज ए ट्रू, राइट? अनरीचेबल स्टेटमेंट। ये कोई फाइनल कर दे तो तभी वही है। ठीक है, गुड। तो बट डू व्हाइल में वही फाइनल कर देंगे तो वही बात हो जाएगी ना। नहीं सर, एक में फाइनल करेगा, इंट ए फाइनल करेगा तो सर इनफाइनाइट में जा रहा है। एक तो चेंज हो सकता है ना, फाइनल एक तो बदल सकता है, अकेला बदल के काम खराब कर देगा।
ठीक है, अरे इसको 2 कर दूं अभी, तभी फाइनल फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जो है फ्लो कंट्रोल में सारे हो गए हमें लगता है, बस वो बचे हैं आपके रिटर्न और ब्रेक, ये वाले बचे होंगे। नहीं आइटरेशन तो पढ़ ही रहे हम लोग। फ्लो कंट्रोल में सिलेक्शन स्टेटमेंट हो गया है, आइटरेशन भी हो गया, बचा है ट्रांसफर स्टेटमेंट। हाँ भाई ठीक है, रिटर्न ब्रेक कंटिन्यू वैसे यूज कर लिया है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा से एक बार पढ़ लेंगे। अब एक काम ये करना है, कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नहीं करा हम लोगों ने, सिर्फ इफ एल्स के बारे में पढ़ा था लेकिन क्वेश्चन नहीं किया था, तो कुछ क्वेश्चन देते हैं, पहले उसको करिए, ठीक है। यस सर। सिलेक्ट मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन। किससे करेंगे, इफ एल्स और स्विच? पहले इफ एल्स करिए। कुछ प्रोग्राम तो बिल्कुल सिंपल रहते हैं। पहले आप लोग ये चेक करिए, 2 नंबर लीजिए, 2 नंबर में चेक करिए कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। एक बार 3 नंबर लीजिए, फिर उसमें चेक करिए उन तीनों में से कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। पहले 2 नंबर लेना से इनपुट लेना है और उसमें चेक करना है कि उसमें कौन सा क्या है नंबर बड़ा है, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद से 3 नंबर लेना, ठीक है। फिर 3 नंबर में आपको चेक करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यस सर। एलसीएफ लगेगा, ठीक है। एक में सिर्फ इफ में हो जाएगा, एक में आपको लैडर एलसीएफ भी लेना पड़ेगा। हाँ हाँ कराते हैं अभी सारे एक साथ पूरा। सारे एक में मिक्स अप हो जाते हैं, कौन सा यूज करना है ये थोड़ा सा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर लीजिए, ठीक है। 2 नंबर बताइए कि कौन सा, हाँ कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। एक बड़ा हो तो दूसरा इससे छोटा हो जाएगा। 3 नंबर में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, या एक और प्रोग्राम ये कर लो कि कौन सा नंबर पॉजिटिव है। इनपुट लेना है और आपको चेक करना है कौन सा नंबर पॉजिटिव है। हाँ सर, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। एक नंबर इनपुट लेना है, बस ये चेक करना है नंबर पॉजिटिव है कि नहीं, बस। यस सर। 0 से कंपेयर कर लीजिए, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करना है तो ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, लेस देन 0 छोटा होगा तो नेगेटिव। नेगेटिव, और इक्वल भी हो सकता है। इक्वल होगा तो लिख देंगे इट्स 0। जी। Write a program to find the largest number of 3 numbers। 2 नंबर्स में करना है, फिर 3 नंबर्स में करना है, फिर पॉजिटिव नंबर करना है, नेगेटिव नंबर करना है। उसके बाद से नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा करना है, ग्रेड फाइंड करना है। ग्रेड, एक नंबर इनपुट लेना है, बता दे रहे हैं मार्क्स, ठीक है।
अगर उसका मार्क्स जो होगा 90 नंबर होगा तो बोलना है ग्रेड ए है, 80 होगा तो बोलना है ग्रेड बी है, ठीक है ना। अगर 70 होगा तो ग्रेड सी में करना है, 60 होगा तो ग्रेड डी करना है, और हाँ इजी है, ये फेल्स लगेगा सिंपल। और 60 से कम है तो बोल देना कि फेल है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना है तो नेक्स्ट प्रोग्राम करिएगा टू फाइंड द लीप ईयर। लीप ईयर के बारे में आपको जानना पड़ेगा, पहले लीप ईयर क्या होता है। हाँ सर, जिसमें फरवरी में 29 तारीख है कि नहीं? फरवरी से चेक नहीं करना, उसमें दूसरे तरीके से देख लेना। जो 4 से डिविजिबल होता है, हाँ सर, 4 से डिवीजन। 100 से डिविजिबल होता है, ठीक है ना, और 400 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो लीप ईयर होगा। यस सर। कई सारे कंडीशन है, पहले लीप ईयर के बारे में पढ़ना 3 कंडीशन लगाना पड़ेगा सर। और तब जाके कंडीशन लगाइए। जिसमें एक पीडीएफ फाइल है जो मुझे ओपन करनी है। मैं सब तरीके से ट्राई कर रही हूँ मगर वो ओपन नहीं कर पा रही है। सब बता दीजिए अगर आपके पास टाइम हो तो। लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 2, लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 3, ठीक है। फाइंड द ग्रेड बेस्ड ऑन द नंबर। हाँ हाँ, ये लग जाएगा था सेम, ऐसा वाला है। चार्ज हो रहा है, पर मिनट का पैसा। ये बंद हो गया ऑटोमेटिक। लाइट किया होगा ना आपने इसको लाइट से।
पता नहीं, हो सकता है। हाँ तभी बंद हुआ, लाइट कटी है। हाँ, ऐसे खराब ना हो जाए। हाँ सडनली अगर बंद हो रहा है होना तो चाहिए सर कि वो भी सेकंड हो रहा है। इन्वर्टर से शुरू कर देना चाहिए था। वो तो अभी भी हो जाता है। कुछ बोलिए, करा देगा ना, आप बंद कर दिया करेंगे, क्या दिक्कत है? क्योंकि खराब हो जाएगा ना, फिर कौन डब्बा टूटा रहेगा इसमें। ज़्यादा सब चाइनीज आइटम है, ये सब इंडिया में नहीं बन सकता है। बना क्यों नहीं रहे? वो टिप्पी बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं और कंपोनेंट तो लेने ही पड़ेंगे, एटलीस्ट है नहीं बाहर से डिपेंड। यहीं पे सब बना है, यहाँ पे बन जाएगा ना, तो जो इतना महंगा महंगा आ रहा सस्ता होने है, लगेगा, टीवी जो है बहुत सस्ती हो जाएंगी। उसका जितना मिल जाएगा सर। लोग कितने हैं यहाँ पे, भर भर के। किसी को दिक्कत आ रही तो पूछ लेना, दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, सर्च करके करो, नहीं खुद से ही करो दिमाग लगा के, उसमें क्या करना है। सिर्फ दिक्कत कहाँ पे आएगी? लीप ईयर में। तो लीप ईयर होता क्या है, इसमें दिक्कत आएगी, कंडीशन में नहीं दिक्कत आएगी। सर्च करिए चैट जीपीटी से, व्हाट इज लीप ईयर। ठीक है, एक तो हो गया। इसमें दिक्कत क्या रही है ये बता दो, तो मैं उसको फिक्स कर दूंगा। तुम्हारा टास्क क्या है? ये पीडीएफ रीड करना पाइथन से।